हेलो एवरीवन, 7 स्टार किचन पर आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं वेज आटा मोमोज़। ये हम कढ़ाई में बनाएंगे। इसके लिए हमें किसी स्टीमर की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो मोमोज़ होते हैं वो मैदे से बनाए जाते हैं, बट हम इन्हें आटा से बना रहे हैं ताकि ये खाने में और भी हेल्दी हो जाएं। इन्हें बनाना भी बहुत आसान है और इसका जो टेस्ट होता है वो एकदम मार्केट जैसा लगता है। तो आप इसे अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए फिर देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा आटा 1 कप, नमक स्वाद अनुसार, तेल 2 से 3 चम्मच, लहसुन 4 से 5, हरी मिर्च 2, अदरक 1 इंच, प्याज आधा, गाजर आधा, शिमला मिर्च आधी, बंद गोभी 1 कप, बीन्स 1/3 कप, हरा प्याज 1/3 कप, हरी धनिया 2 चम्मच, काली मिर्च 1/3 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच और पानी ज़रूरत के अनुसार। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल या फिर कोई बर्तन लेंगे जिसमें हम 1 कप आटा डालेंगे, 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, मीन्स तेल डालेंगे, और लगभग आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज़ करें। और अब इस तेल और नमक को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को सान लेंगे। आटे को हमें ना ज़्यादा हार्ड गूँथना है और ना ही सॉफ्ट गूँथना है, इसे मीडियम सॉफ्ट रखना है। और अब जो ये हमारा आटा है ये गूँथ चुका है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो चलिए फिर जब तक हम मोमोज़ की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। ऑयल को हम थोड़ा सा हीट हो जाने देंगे और फ्लेम को अभी लो कर लेंगे। और अब हम इसमें 4 से 5 कटे हुए लहसुन डाल देंगे, 2 कटी हुई मिर्च और 1 इंच कसा हुआ अदरक डाल देंगे। और इसे अब हम लो फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कटा हुआ प्याज डालेंगे और फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें सारी सब्जियां कटी हुई एक एक करके डालेंगे। सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। मैंने इसमें अभी आधा कद्दूकस किया हुआ गाजर डाल दिया है, आधी फाइनली कटी हुई शिमला मिर्च डाल दी है और इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 कप कटा हुआ कैबेज डालेंगे, मीन्स बंद गोभी डालेंगे। और इसमें अब हम कटी हुई बीन्स डालेंगे। बीन्स मैंने 3 से 4 ली हैं और उन्हें बारीक काट लिया है। अब इसमें हम हरा प्याज डालेंगे। प्याज मैंने 1/3 कप लिया है। अब इन सभी सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। इसे बनाते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। सब्जियों का जो रॉनेस होती है बस उसे हटाना है, मीन्स कच्चापन हटाना है। लगभग अब हम इसे 1 मिनट पका लेंगे और अब हम गैस ऑफ कर देंगे। और अब इन सब्जियों के मिक्सचर को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जो ये सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक को हम स्टफिंग ठंडा होने के बाद ही डालेंगे ताकि जो ये नमक है ये पानी ना छोड़े। अगर जो ये नमक है ये पानी छोड़ देगा तो हमें स्टफिंग भरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब इसमें हम 1/3 चम्मच काली मिर्च डाल देंगे और 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब जो ये आटा हमने गूँथ के रखा हुआ था, इसे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। इसे अब हम एक बार हल्का सा और गूँथ लेते हैं। और अब इस आटे से हम थोड़ी थोड़ी सी लोई लेके, लगभग हमें पूड़ी से थोड़ी सी छोटी लेनी है और इसकी पूड़ी के आकार की रोटी बना लेंगे।
और अब हमने जो ये रोटी है ये छोटी छोटी बेल ली हैं। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए मैंने थोड़ा सा स्टफिंग का मिक्सचर ले लिया है और एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं बताती हूँ आपको स्टफिंग करनी कैसे है। मैं इसके आपको 4 तरीके बताऊंगी। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले एक रोटी लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग डालेंगे। और इसके किनारों पे सील करने के लिए हल्का हल्का पानी लगा देंगे। अब हम इसके किनारों पे प्लेट्स बनाएंगे। ये मैंने इसका प्लेट बनाया है। एक प्लेट बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी प्लेट बनाई, चौथी प्लेट बनाई, 5वीं प्लेट बनाई, ये 6ठी प्लेट बनाई और ये 7वीं प्लेट बनाई और ये 8वीं प्लेट बनाई। और जो भी इसका मुंह है लगभग बंद हो चुका है, तो अब हम इसे ऐसे चिपका देंगे और ये एक पोटली वाला मोमोज बनके तैयार है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए हम फिर से एक छोटी सी रोटी लेंगे और उसमें 1 से 1.5 चम्मच स्टफिंग रखेंगे और किनारों पे पानी लगा लेंगे। और अब हम इसमें प्लेट बनाएंगे। ये मैंने एक प्लेट बनाई, फिर दूसरी प्लेट बनाई, फिर तीसरी प्लेट बनाई। इस तरीके से मैंने 3 प्लेट बना ली। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फिर से 3 प्लेट बनाऊंगी, 1, 2 और ये 3। और अब इसे हम आधे पर से चिपका देंगे लाइक दिस। और ये पूरा हम शुरू से लेकर आखिरी तक इसको चिपका देंगे। और ये पूरा इसका मुंह बंद हो गया है और ये दूसरे स्टाइल का मोमो बन गया है। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताती हूँ। इसमें जो अब हमने स्टफिंग कर ली है, अब हम इसे आधे पर से सील करेंगे गुजिया की तरह। जैसे हम गुजिया सील करते हैं ऐसे हमने इसका पूरा मुंह बंद कर लिया है। और अब हम इसे हल्का सा पिचका के इसको दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद चिपका लेंगे। और ये हमारे तीसरे तरीका का मोमो भी बनके तैयार है। अब मैं आपको चौथा तरीका बताती हूँ। और अब हम इसमें स्टफिंग भरने के बाद इसे एग्जैक्टली हाफ मतलब आधे पर से हल्का सा चिपकाएंगे और उसके बाद फिर हम दूसरी साइड उठाएंगे, उसे बीचों बीच से हम इस पे लाके चिपका देंगे लाइक दिस। और फिर इसी तरीके से इसके अपोजिट डायरेक्शन वाला भी लाके इसमें चिपकाएंगे। और अब इसकी सारी साइड्स को हम सील कर लेंगे। इसकी सारी साइड चिपका लेंगे इस तरीके से। और इसमें अब हम हल्की हल्की सी एक एक प्लेट डाल देंगे। और अब हमें हमारा ये चौथे टाइप का भी मोमोज बनके तैयार है। इसी प्रकार अब हम सारे मोमोज बना लेंगे। अब मोमोज को हमें पकाना है। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे और उसे हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो प्लेट ली है इसमें छेद हैं। आप चाहें तो आटे की जो छन्नी आती है लोहे वाली, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम एक एक करके मोमोज रख देंगे। मोमोज को हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही रखना है। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया और उसमें 2 गिलास पानी बॉईल कर लिया है। अब हम इस प्लेट को इस कढ़ाई में इस तरीके से रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और अब इन मोमोज को हम 10 से 12 मिनट तक ढककर अच्छे से पका लेंगे। तो देखिए ये मोमोज कितने सुंदर बने हैं और ये मोमोज बनकर तैयार हैं। और इन मोमोज को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और आप इसे शेजवान सॉस या फिर किसी अदर सॉस के साथ खा सकते हैं। और जो ये मोमोज होते हैं ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ट्राई ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।